हाय गाइस, चलिए अब एक बार हम निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आज की बात, आज निफ्टी ने मार्केट्स ने क्या किया। कल हमने एक क्लियरली आपको लेवल दिया था कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है 343 टू 367 का। मार्केट्स उसी रेंज के आसपास ओपन हुई है, ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट दे के ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो दी। और अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते 5 मिनट पे भी आपको एक बहुत ही अच्छा इन्वर्टेड हैमर ब्रेकआउट मिलते ही आते ही मिल गया था। और उसके बाद क्या था, उसके बाद में अपना व्यू क्लियर था कि ये वाला एरिया जो पुराना रेजिस्टेंस जोन था अब ये वीक हो चुका है, इसको इग्नोर करके हम ये वाले एरिया को मार्क करेंगे एज अ सपोर्ट। मार्केट्स ने एग्जैक्ट उसी लेवल पे आके मार्केट्स ने रोक दिया, जो हमारा व्यू था मार्केट उसी तरीके से मूव कर। ठीक, चलिए अब बात करते हैं उसकी, क्या बोलते हैं, अपने मिड कैप। हमने मिड कैप में भी आपको लेवल दे रखा था, मिड कैप हम नहीं कर पाए आज। जिस अगर किसी ने इसको फ्यूचर्स में किया होगा और या फिर ऑप्शंस में करा होगा, दे वुड हैव मेड गुड मनी आउट ऑफ दिस, क्योंकि हमारा एक लेवल क्लियर था। जिस दिन ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, ये पहला रेजिस्टेंस ये वाला और दूसरा ये, तो ये दोनों टारगेट्स एक एक करके जाएंगे। और मार्केट ने आज वही करा, गैप अप हुआ, टारगेट हिट हुआ, हिट करके वापस अपने उसी जोन पे आके रुक। चल ठीक, सेम चीज हमने आपको एक गोल्ड में भी ट्रेड दे रखी थी कल लाइव में। हमने बोला था ये 3 जोन है, इन 3 जोन से कहीं से भी हमें कहीं से भी अगर ट्रेड मिलता है तो नीचे का मूव केवल। और आज ये परफेक्ट ट्रेड हमारे हाथ हमें मिल गया। कितने पॉइंट्स का है? सीधा ये हमें मिला है 76 पॉइंट्स का, 760 पिप्स, 760, 1:29 का रिस्क। अगर किसी ने ये वाला ट्रेड लिया बहुत बढ़िया, नहीं लिया या जल्दी निकल गए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शाम को न्यूज़ थी जीडीपी की यूएस की तरफ से। तो न्यूज़, जब भी न्यूज़ सिनेरियोज होते हैं तो मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। इफ़ यू डिडंट टेक ट्रेड दैट इज कंप्लीटली ओके। ठीक, चलिए ये तो हो गई हमारे गोल्ड की बात और निफ्टी की। अब बात करते हैं कल मार्केट्स कैसी चल सकती है। कल है 27 अगस्त, कल है बीएससी की मंथली एक्सपायरी। बीएससी में कौन सा आएगा? बैंकेक्स और सेंसेक्स, इन दोनों की कल है मंथली एक्सपायरी। तो सबसे पहले हम डेटा पे चलते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं ग्लोबल मार्केट पे। ग्लोबल सिनेरियोज, यूएस अभी डाउन है, यूरोपियन मार्केट्स अप है और गिफ्ट निफ्टी अपना -57। चल ठीक है, और एशियन मार्केट्स भी अपनी सारी अभी फिलहाल ग्रीन में बुलिश ही हैं। ठीक है, उसके बाद में एफआईआई डेटास की बात करी जाए तो एफआईआई फ्यूचर्स को शॉर्ट करके बैठे हैं, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी उनके हिसाब। तो फ्यूचर्स को शॉर्ट करा है और ऑप्शंस में उन्होंने कॉल को सेल करा है, पुट को बाय करा है। तो क्लियरली एक उनका बेरिश व्यू है कल के लिए, फिलहाल इनकी बेरिश पोजीशंस हैं। प्रो प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? प्रो प्लेयर्स ने फ्यूचर्स को शॉर्ट कर रखा है और ऑप्शंस में उन्होंने सेम चीज कॉल सेल और पुट बाइंग, यानी ये दोनों के दोनों एक फुल बेरिश सिनेरियो में चले गए। ठीक, यहां पे देखो इंडिसाइसिव लिख रहा है, इसमें कभी फंसना नहीं है, बेरिश बुलिश में कभी नहीं फंसना। डेटा, तो डेटा के हिसाब से ये प्रो प्लेयर्स भी आर फुल्ली बेरिश। रिटेलर्स क्या कर रहे हैं? रिटेलर्स फ्यूचर्स को लॉन्ग करके गए हैं, कॉल को बाय करिए, पुट को सेल करिए, तो क्लियरली बुलिश बुलिश डेटा है। और डीआईआईस क्या कर रहे हैं? फ्यूचर्स को लॉन्ग करा है, ऑप्शंस में पुट को बाय करा है, कॉल को सेल करा। तो ये एक माइनर पोजीशन, एक हेज तरीके से ये पोजीशंस बना के गए हैं। ओवरऑल इनकी बेरिश पोजीशन है, बट हेज है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेन कौन सा है? एफआईआई और प्रो प्लेयर्स बेरिश हैं और हम क्लाइंट्स बुलिश हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। पहले निफ्टी की बात करेंगे, बाद में हम किसी और, बाद में हम सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की भी बात करते हैं। टोटल ओआई के हिसाब से देखा जाए तो अपना निफ्टी ने 19,64,000 कॉल राइटर्स वर्सेस 14,40,000 पुट राइटर, तो क्लियरली बेरिश पोजीशंस, बेरिश सिनेरियो बना हुआ। ठीक, बेरिश सिनेरियो बना। अच्छा, उसके बाद में क्या है? अगर स्ट्राइक्स के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो जो सपोर्ट है एक तो 24,200 पे है और नेक्स्ट सपोर्ट 24,100 पे है और साथ में
24,000। ये अभी डेटा इनका जो जितना भी डेटा है, ये डेटा बुलिशनेस का बिल्कुल भी साइन नहीं दे। चलिए अगर हम कॉल साइड की देखते हैं, 24,300 स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस में है, और नेक्स्ट 24,400 और 24,500। 24,500 का ज़्यादा अच्छा, 24,300 और 24,500 का फिलहाल ज़्यादा अच्छा एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ। ठीक है, इनका रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे चाहे ओआई बैठा हो, लेकिन इनका सपोर्ट नहीं है स्ट्रॉन्ग। याद रखिए, समझिए इस बात। पुट राइटर्स का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर मार्केट रुकती भी है सुबह किसी रीजन से, तो वो पुट राइटर्स की वजह से नहीं हो। वो मार्केट्स अगर सपोज करिए फिलहाल 58 पॉइंट्स गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव है, सुबह तक जो गिफ्ट निफ्टी में चेंजेस होंगे वो हमें दिख जाए, सुबह तक हमें पता चलेगा उसमें रियल चेंजेस क्या है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन हो रहा है, तो अपना नेक्स्ट सपोर्ट लाइन यही वाला है, 24,135 से 157, और उसके बीच में ये हमें ट्रेंड लाइन पे अगर आ जाता है, तो ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट का काम करेगी, और मार्केट को इस ट्रेंड लाइन से ही उठ जाना चाहिए। अगर मार्केट किसी रीजन से फ्लैट हो जाती है, तो हम वेट करेंगे यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनता है। लेकिन अगर गैप डाउन होती है, तो ये एरिया सपोर्ट का। अगर इन केस अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करके चली जाती है और वापस ऊपर रीटेस्ट करने आती है, तो ये मार्केट 24,000 को टेस्ट करने जाए। पहला सिनेरियो। 24,000 के नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां पे डेटा बिल्डअप स्ट्रांग चाहिए होता है। तो अगर इसके नीचे जाएगी, उसको जाना तो फिर नीचे ही पड़ेगा, बट 24,000 पे फिलहाल मार्केट रुक जाएगी। ये वाला जो हमारा लेवल है 983 टू 24,026, फिलहाल वो इस लेवल पे मार्केट्स जाके रुक जाएंगे, और रुकने के बाद में डेटा बिल्डअप होता है, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट्स फिर प्रिपेयर करेंगी 795 टू 828 के बीच का लेवल। ये तो हो गई सबसे पहले बेरिश। अगर मार्केट साइडवेज ओपन होती है, तो हम डेटा और प्राइस एक्शन और इन सब चीज़ों का वेट करें। मार्केट को तकरीबन आधा पौना घंटा 1 घंटा हम दे देंगे मार्केट को सेटल होने। अगर मार्केट बुलिश ओपन होती है किसी रीजन से, हालांकि अभी तो सिनेरियो नहीं बना हुआ, लेकिन अगर किसी रीजन से मार्केट्स बुलिश ओपन होती हैं, तो उस केस में भी हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है मार्केट की इतने बेरिशनेस में से 50 पॉइंट्स नेगेटिव में से सीधा अपने रेजिस्टेंस पे ओपनिंग दे दे 150। कोई ना कोई न्यूज ही चाहिए ऐसी ओपनिंग करवाने। ठीक है, तो साइडवेज और गैप अप में वी विल वेट, और गैप डाउन में यहां पे अगर सपोर्ट मिलेगा वी कैन प्लान। मैं आपको कॉशियस होने को क्यों बोल रहा हूं? रीजन बीइंग, अगर आज आपने देखा होगा, आज सुबह भी मार्केट बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा हाई था, बैंक निफ्टी बहुत हाई था, ये काफी ज्यादा रैली मार गया था ओपनिंग में ही, लेकिन उसके कंपैरिजन में निफ्टी कुछ भी नहीं कर रहा था। एंड एट द सेम टाइम निफ्टी और निफ्टी के फ्यूचर में बहुत बड़ा गैप था, और वो गैप अभी भी आपको दिख जाएगा। निफ्टी 24,207 पे खड़ी, और अपना निफ्टी का फ्यूचर 94 पॉइंट्स पॉजिटिव, और वो 126 पॉइंट्स ने। डिफरेंस देख रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस है, कितना ज्यादा डिफरेंस है। अगर मैं चलो एक पल के लिए, ये लास्ट कैश की कैंडल कितने पॉइंट्स की, 70 पॉइंट्स की आई है, मैं 70 पॉइंट्स को इग्नोर भी कर दूं, अगर मैं 70 पॉइंट्स को इग्नोर कर भी देता हूं, इवन इन दैट केस निफ्टी -56 पॉइंट पे होती और फ्यूचर +94 पे, तो किसी एंगल से ये इस चीज को सेटल होने देना चाहिए। ये आप समझिए, जब इतना बड़ा गैप आ रहा है, थोड़ा सा उनको सेटल होने दो, गैप को भी सेटल होने दो। मार्केट में इस सिचुएशन में क्लियर प्राइस एक्शन का वेट करो, जब मिल जाएगा तभी एंटर, अदरवाइज कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, तो अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेती है, पहला टारगेट ये आएगा, यही 24,200 का, यही वाला जो रेंज है 197 टू 219, ये वाला लेवल अभी फिलहाल के लिए होल्ड करेगा। ठीक, और इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है, तो एक बार मार्केट को ये रेंज निकालना पड़ेगा 290 टू 300 के बीच का,
और ये रेंज निकलते ही मार्केट इस रेंज, ये ऊपर वाली रेंज के लिए निकल जाएगी 343 टू 367। यहाँ पे उसको थोड़ा सा मार्केट हो सकता है रोक दे, क्योंकि आज वहीं से एकदम से सेलिंग आई है, बट ठीक है, वो रोक के फिर ऊपर जा सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा हर्डल लेके जा सकते। ठीक, पहला व्यू साइडवेज, वेट फॉर प्राइस एक्शन एंड डेटा, गैप अप, वेट फॉर प्राइस एक्शन एंड डेटा, गैप डाउन, ये एरियाज में सपोर्ट मिलता है तो वी में प्लान, और अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देता है और नीचे जाके ऊपर पुल बैक लेता है, देन वी कैन सी फर्दर डाउनसाइड टुवर्ड्स दिस लेवल। और ये ट्रेंड लाइन एक बार आप दोबारा से देख लीजिए, कहाँ से आ रही है ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन ये देख, ये नीचे से 4 आवर्स पे नीचे सारे ये आप टच पॉइंट्स को मिलाते चलेंगे तो आपको आपकी ये ट्रेंड लाइन एक बढ़िया ट्रेंड लाइन मिल जाए। ठीक है, मेरा हिसाब से मार्केट को अभी बुलिश हो जाना चाहिए अभी भी। आई फील दैट मार्केट शुड स्टिल गो बुलिश, लेकिन डेटा पे डिपेंड कर, डेटा ही बताएगा कल मार्केट ने कहाँ जाना। ठीक, चलिए, निफ्टी को देख के आप सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते, कोई दिक्कत। फिर भी मैं आपको सेंसेक्स के लेवल्स भी बता देता हूँ। सेंसेक्स के लिए सबसे पहले सेंसेक्स का ओआई देखते हैं। अगर हम सेंसेक्स के ओआई की बात करते हैं, सबसे पहले टोटल ओआई 21,74,000 कॉल राइटर्स वर्सेस 14,59,000 पुट राइटर्स, तो क्लियरली एक बेरिशनेस सेंसेक्स में है। ठीक है, और स्ट्राइक्स के हिसाब से देखा जाए तो अपनी 77,800 टू 900 ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, और 78,000 बड़ी रेंज है। 77,800 टू 78,000 ये थोड़ी सी बड़ी रेंज हो जाती है जो रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अगर इन एरियाज को ऊपर ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 78,500 ही आएगा। ठीक है, और अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, फिलहाल सपोर्ट 77,000 पे ही है, और 77,000 के साथ साथ एक सपोर्ट 77,500। तो आइडियली व्हाट वी वांट कि मार्केट एक बार धीरे धीरे 77,800 टू 78,000 के बीच में कोई रेंज ढूंढेंगे हम, उस रेंज में कहीं पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, कोई सिग्नल मिलेगा बेरिश हैमर डोजी कुछ, तो हम उसके बेसिस पे प्लान कर सकते हैं। अब हम सेंसेक्स के चार्ट्स में आ जाए। सेंसेक्स के चार्ट में एक चीज का ध्यान रखें, अगर आपको ये चीज ऑब्जर्व हो रही है, ये देखिए, ये एक चैनल बना हुआ है, चाहे आप इसको चैनल बोल लो, चाहे आप उसको फ्लैग एंड पोल बोल। ठीक है, तो ये एक चैनल फॉर्मेशन हो रखा है। आइडियली जब ये चैनल को ब्रेक कर चुका है, अब मार्केट्स को सपोर्ट लेके ऊपर ही जाना है इस चैनल के अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो सेंसेक्स में सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट का काम करेगा माइनर 77,170 टू 264, और नीचे उसके नीचे ये एक लेवल और है 76,800 टू 76,980। ये दो रेंज है, इन दो रेंजेस में कहीं पे हैमर फॉर्मेशन देगा अपसाइड के लिए, देन वी विल प्लान फॉर अपसाइड। अपसाइड का पहला टारगेट तो यही रहेगा 77,500 497 टू 590 के बीच का, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस या नेक्स्ट टारगेट जैसा बोलना चाहो वो रहेगा 78,169 टू 78,384। ये लेवल्स को आप फिलहाल मार्क कर सकते हैं। इसको आइडियली एक बार टेक्निकली देखा जाए तो इसको 79,031 से 79,199 इस रेंज में एक बार जाना चाहिए। आइडियली इट शुड गो टू दैट लेवल टेक्निकली सेइंग, बट वी विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन। ठीक, ये दो रेंज दोबारा से अगर आपको बता दूं, 77,171 टू 264, और नीचे वाला 76,801 टू 76,988। इन दोनों रेंजेस में कहीं पे हैमर या डोजी फॉर्मेशन होगी, देन वी मे प्लान। उसके नीचे जाएगा तो वो प्राइस एक्शन देख के वी विल प्लान कि नीचे खेलना है या क्या। ठीक, चलिए एक बार हम
बैंकेक्स के लिए भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कल बैंकेक्स की भी एक्सपायरी है एंड बैंकेक्स इज ऑल्सो नोन टू गिव स्पाइक्स जस्ट लाइक सेंसेक्स। ठीक, तो बैंकेक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बैंक निफ्टी को ही व्यू कर सकते हैं, वो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी के बेसिस पे ही चलता है, तो बैंक निफ्टी ही स्टडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 329 वर्सेस 377, तो बैंक निफ्टी में ओआई के अकॉर्डिंगली बुलिशनेस है, पुट राइटर्स ज़्यादा हैं, कॉल राइटर्स कम है। और अगर हम स्ट्राइक्स के हिसाब से बात करते हैं तो अपने पास में 58,000 का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और सपोर्ट कहां पे, सपोर्ट 57,500, यहां पे बड़ी रेंज है 57,500 और 58,000। ठीक, अब हम इसके चार्ट्स पे चलते हैं, इसका चार्ट्स क्या बता रहा है, इसके चार्ट्स में भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसके चार्ट्स में भी हमारे पास में सेम चैनल फॉर्मेशन या फिर फ्लैग पोल फॉर्मेशन बना हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंगली भी बैंक निफ्टी नीड्स टू टेस्ट दिस लेवल ऑफ 58,247। ठीक है, एक बार तो अब मार्केट में क्या वेट करेंगे, अगर ये नीचे इस जोन में आता है, ये सपोर्ट जोन का काम, ये वाला जोन कौन सा है, 57,523 टू 587, दिस जोन शुड एक्ट एज अ सपोर्ट अगर गैप डाउन होता है तो, और नेक्स्ट सपोर्ट एरिया कौन सा कहलाएगा, 57,245 टू 269। ठीक, और अपसाइड के टारगेट्स आपको पहले दे चुका हूँ, एक ये वाला रेंज भी मार्क कर लो, क्योंकि अगर नीचे आता है तो ये हर्डल्स की तरह काम करता है, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट इस तरीके से, तो ये वाला लेवल भी मार्क कर लीजिए, 57,776 टू 57,841। ठीक है, ये लेवल्स फिलहाल आप मार्क करके बैठिए, अगर मार्केट नीचे आती है, हैमर फॉर्मेशन देती है, तो हम अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। किसी रीजन से ओपनिंग कैंडल में जैसे आज मैनिपुलेशन हुई है, ओपनिंग कैंडल में पूरा रैली आ जाती है, तो उस केसेस में वी विल वेट, और अपसाइड से अगर हमें कुछ रेजिस्टेंस मिलता है टारगेट्स आने पर और डेटा फॉर्मेशन डेटा हमारे फेवर में है, देन वी विल प्लान अकॉर्डिंग। ठीक है, प्राइस एक्शन से कर लीजिए, डेटा से कर लीजिए, या फिर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके जब हैमर मिलेगा, हैमर प्रॉपर हैमर फॉर्मेशन मिलके तो उनके अकॉर्डिंगली करिए। और एज आई टोल्ड यू बिफोर, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को फॉलो करिए, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। हो सकता है 15 मिनट के बजाय 30 मिनट पे हैमर दे रहा हो सकता है 30 के बजाय वो एक ही लेवल पे उसने काफ़ी देर टाइम स्पेंड कर गया और 1 आवर का हैमर आ गया हो, तो ऑलवेज डू मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। बाकी आप इसको फॉलो करिए, अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करिए, इन डेटा इन लेवल्स को फॉलो करिए, और कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क मी। आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली आप मुझसे डीएम करके जो भी डाउट्स है, कोई स्टॉक्स का है, कोई लेवल्स का है, डेटा का है, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच। ठीक, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, मिलते हैं कल।